स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय STSST पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमने इससे पहले के सभी टेंस बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, यानी हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसकी पहचान है, इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इस टेंस की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब वो हैड बीन है। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन है। अब आगे देखते हैं। लेकिन इसमें साथ में समय दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में साथ में समय दिया रहता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए इसमें यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यानी पहचान और उसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान दोनों सेम है, यानी उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में साथ में समय दिया रहता है। यही आपको मतलब यही दोनों में चेंज है, उसमें समय नहीं दिया रहता है और इसमें समय दिया रहता है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। जैसे वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है हमारा वह की हो गई सी, क्योंकि वह हमारा स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग होता तो ही हो जाता, स्त्रीलिंग है तो हो गया सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया सी, उसके बाद में सहायक क्रिया हैड बीन, फिर वर्ब कार्य कर रही थी, कार्य करना का होता है वर्क, ING फॉर्म तो हो गया वर्किंग। अब अदर ऑब्जेक्ट 2 दिन से, ये हमारा रहा अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित समय है तो हो गया फॉर 2 days, 2 दिन से। वह 2 दिन से कार्य कर रही थी, सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। अगला है हमारा मैं रविवार से खेल रहा था, मैं रविवार से खेल रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी हो गई आई मीन्स मैं। अब सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब वो है हैड, तो हमने यहाँ पर यानी सहायक क्रिया हैड बीन है, तो यहाँ पर हमने हैड बीन लिखा। अब क्रिया है खेल रहा था, खेलना का होता है प्ले, ING फॉर्म तो हो गया प्लेइंग। फिर अदर ऑब्जेक्ट रविवार से, ये हमारा निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो हो गया सिंस संडे, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे। अगला हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नहीं पाया जाता है। जैसे मैं 2 मई से नहीं पढ़ा रहा था, मैं 2 मई से नहीं पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ पर बीच में नहीं आया, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं, हो गया आई, यानी मैं की अंग्रेजी होती है आई। अब उसके बाद में सहायक क्रिया हैड बीन है, तो सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद में नॉट लिखेंगे क्योंकि नहीं है, उसके बाद में हम बीन लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हम हैड लिखेंगे, फिर नॉट, उसके बाद में बीन लिखेंगे। अब क्रिया है पढ़ा रहा था, पढ़ाना का होता है टीच, ING फॉर्म तो हो गया टीचिंग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हो गया टीचिंग। अब अदर ऑब्जेक्ट 2 मई से, ये हमारा निश्चित समय है, तो हो गया सिंस द 2 मई। मैं 2 मई से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस द 2 मई। दूसरा वाक्य है हमारा मेरा कुत्ता 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था, मेरा कुत्ता 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। देखिए बीच में नहीं आया, ये भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मेरा कुत्ता, तो हो गया माई डॉग, फिर उसके बाद में सहायक क्रिया
हैड बीन है, सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद में नॉट, फिर बीन लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब है हमारा पी रहा था, यानी पीना हमारा वर्ब है। ये पीना का हो गया ड्रिंक, एनजी फॉर्म तो हो गया ड्रिंकिंग। क्या पी रहा था? दूध, द मिल्क। उसके बाद में फॉर 2 डेज, क्योंकि 2 दिन से, ये हमारा अनिश्चित समय है तो हो गया फॉर 2 डेज। मेरा कुत्ता 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। माई डॉग हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 2 डेज। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। देखिए इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड वो वाक्य के सबसे पहले आता है। जैसे क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था, क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था। लास्ट में हम प्रश्नवाचक शब्द जरूर लगाते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द आगे लगा है, इसलिए हम सबसे लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, वरना हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये है यहाँ क्या, लेकिन अब हमें क्या की अंग्रेजी सबसे पहले नहीं लिखनी है, बल्कि उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखनी है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा वह, तो वह की हो गई ही, यानी इसकी जो सहायक क्रिया है वो केवल हैड बीन है। किसी टेंस में 2 सहायक क्रिया होती हैं, इसमें केवल एक ही सहायक क्रिया, तो हमें ये नहीं देखना कौन सहायक क्रिया किसके साथ में लगेगी, इसमें सहायक क्रिया लगेगी, यानी वही सहायक क्रिया लगेगी जो है। तो यहाँ पर हैड बीन इसकी सहायक क्रिया, तो सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट है वह की अंग्रेजी हो गई ही, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब कार्य कर रहा था वर्क, और एनजी फॉर्म तो हो गया वर्किंग। 3 दिन से फॉर 3 डेज, ये हमारा अनिश्चित समय है, यानी 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, ये हमारे अनिश्चित समय है। अभी जैसे यहाँ पर आ जाता वह सुबह से कार्य कर रहा था, वह रविवार से पढ़ रहा था, ये हमारा निश्चित समय हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 दिन से ये हमारा अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, तो हो गया फॉर 3 डेज। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। अगला हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता था, उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आता था, और इंट्रोगेटिव सेकंड में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम अप्रैल से कसरत क्यों कर रहे थे, ये जो क्यों है यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के बीच में आया है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। तो व्हाई मीन्स क्यों होता है, यानी क्यों की अंग्रेजी है व्हाई, तो यहाँ पर हो गया व्हाई। अब उसके बाद में सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट तुम, यानी तुम की अंग्रेजी हो गई यू। अब उसके बाद में हम बीन लिखेंगे, इस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन है, तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने व्हाई लिखा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट है तुम की अंग्रेजी हो गई यू, उसके बाद में हमने बीन लिखा। अब कर रहे थे अर्थात ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टेकिंग का प्रयोग हुआ, तो टेक मीन्स लेना होता है, लेकिन यहाँ पर कर रहे थे, तो कसरत कर रहे थे अर्थात ले रहे थे, तो यहाँ पर हो गया टेकिंग। फिर कसरत की हो गई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मीन कसरत होता है। अब अप्रैल से ये हमारा निश्चित समय है, तो सिंस अप्रैल, तुम अप्रैल से कसरत क्यों कर रहे थे, व्हाई हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस अप्रैल। तो गाइज आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।